चित्रकूट जब जाते हैं एमपी की तरफ से भी जा सकते हैं और यूपी की तरफ से भी जा सकते हैं। एमपी की तरफ से जाते हैं तो सतना मैहर होते हुए चित्रकूट चले जाते हैं और यूपी की तरफ से जाते हो तो बांदा करबी होते हुए चित्रकूट जाते हैं। कामदगिरी जो चित्रकूट का हृदय है, जो चित्रकूट का मुख्य तीर्थ है, वो भी आधा यूपी में पड़ता है और आधा एमपी में पड़ता है। कामदगिरी की जब परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा का आधा क्षेत्र यूपी में और आधा क्षेत्र एमपी में, ऐसा भौगोलिक दृष्टि से पड़ता है। तो भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट और चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट में जहां भरत सबसे पहले पहुंचते हैं वो स्थान भरतकूप, उसके बाद पयस्वनी, उसके बाद रामघाट, उसके बाद रामबन, उसके बाद कामदगिरी में भरत पहुंचते हैं। इससे पहले भरत आगे बढ़े कि कोल भीलों ने खबर दी। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा लगता है कोई बड़ी सेना इधर बढ़ी चली आ रही है। लोग कहते हैं कि अयोध्या के राजा की सेना है और अयोध्या के राजा तो हमने सुना है कि राम है, तो कौन सेना लेकर आ रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि जरूर भरत होंगे। लक्ष्मण जी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मी नाम उदार। बालकांड का दोहा नंबर 97 में गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी लक्षणों के धाम हैं, गुणों के धाम हैं, उनमें कई गुण हैं और संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। शेषावतार है लक्ष्मण। गुरु वशिष्ठ ने इसलिए उनका नाम रखा लक्ष्मण। राम के तो अत्यंत प्रिय हैं, राम की सेवा करने में उनकी अत्यंत रुचि है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और वो लक्ष्मण जी हरि की सेवा कर रहे हैं शेषनाग के रूप में। जब भगवान विष्णु रूप में होते हैं, जब राम रूप में आते हैं तो लक्ष्मण बन के सेवा करते हैं और जब कृष्ण बन करके आते हैं तो बलराम बन करके सेवा करते हैं। उन लक्ष्मण को पता चला भरत सेना सजा करके चतुरंगिनी सेना के साथ वन में आ रहे हैं। पहले उन्हें आश्चर्य होता है, वो कहते हैं क्या भरत ऐसा कर सकते हैं? भरत सैन्य आक्रमण कर सकते हैं क्या? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है तो यही। कहते हैं विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। सुना तो ये जाता है कि विषयी जीव, जो इंद्रिय विषयों में लिप्त जीव है, सामान्य जीव है, वो प्रभुता पा करके मूढ़ हो जाते हैं, उनकी मति हरण हो जाती है, मति हर ली जाती है। ऐसा जाना जाता है कि उनको मूढ़ता घेर लेती है। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 227 के बाद की चौपाई है। भरत तो नीति का ज्ञान रखते हैं, साधु हैं, सुजान है। सुजान मतलब जो सब जानता है, उन्हें तो धर्म का ज्ञान है। फिर धर्म का ज्ञान और नीति के अलावा उनको ईश्वर के चरणों में प्रभु पद प्रेम है, उनको राम प्रेम भी। और ये बात सभी जानते हैं, तेऊ आजू राम पद पाई, चले धर्म मर्यादा मिटाई। वो भी आज जब उन्हें राम का सिंहासन मिल गया तो वे धर्म की मर्यादा मिटा करके वो चल पड़े हैं। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी कठिन बात है। कुटिल कुबंधु कुवत्सल ताकी, जानी राम वनवास एकाकी। फिर भी संभव है कि उन्होंने सोचा हो कि राम वन में अकेले हैं, भूल गए हो, कुटिलता ने उनको घेर लिया हो, राम वन में अकेले हैं, ऐसा उन्होंने सोच लिया हो। लक्ष्मण जी ये अनुमान लगा रहे हैं। करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आय करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कल्पी कुटलाई, आय दल बटोरी दो भाई। और दोनों भाई दल बटोर कर आ गए। लक्ष्मण ये सब सोच लिया और ये सब सोचते सोचते उनकी वीरता जाग उठी। लक्ष्मण ने सोचा, क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मू, राम अनु जगु जान। क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ और राम के अनुज के रूप में जाना जाता हूँ। लात हमारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान। धूल भी अगर बहुत ज़्यादा लात मारो तो सिर चढ़ जाती है। भरत ने तो पराकाष्ठा कर दी, अब बहुत सहन कर लिया। हमने तो सोचा था कि चलो भरत राजा बनते हैं तो बने, हम राम की सेवा करेंगे और वन में रहेंगे। हमने तो यही सोचा कि वो अकंटक राज्य करें, हमें उनके राज्य से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ।
अयोध्या को छोड़ दिया, अयोध्या के नज़दीकी भी छोड़ दी। सब लोग कहते थे कि महाराज आप तो अयोध्या में ही रहो, वशिष्ठ के आश्रम में रह जाओ। कुछ लोगों ने कहा कि सरयू किनारे रह जाओ। सब ने भांति भांति की बातें कही थी। हमने किसी की बात स्वीकार नहीं की। हमने कहा कि भरत जी अच्छे से राजा बने, जब पिताजी ने उनको राज्य दे दिया है तो ढंग से वो राज्य करें, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। इसलिए हम अयोध्या छोड़ करके चित्रकूट आ गए। अयोध्या छोड़ी, सरयू छोड़ा, अयोध्या के नज़दीकियाँ छोड़ी और यहाँ आ गए, कोल भीलों के साथ रहने लगे, ऋषि मुनियों के साथ रहने लगे। भरत को यहाँ भी चैन नहीं। लक्ष्मण ने इस तरह की बहुत सारी बातें सोची और रण के लिए, युद्ध के लिए वो तैयार हो गए और युद्ध के लिए उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। जब लक्ष्मण ने धनुष बाण चढ़ा लिया, जब लक्ष्मण युद्ध के लिए तत्पर हो गए, तब आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण होश में आओ, ये जो सोच रहे हो ये सही नहीं है। आकाशवाणी ने चेताया, ये जो सोच रहे हो सही नहीं है, तुम शेषावतार हो, तुम तो श्री हरि की सेवा कर रहे हो, तुम ऐसा अनर्थ कैसे करने जा रहे हो। भरत तो राम को मनाने आ रहे। तब लक्ष्मण को होश आया, राम तक भी ये खबर पहुंची कि लक्ष्मण ऐसा कर रहे हैं। जब आकाशवाणी हुई तो राम ने कहा, ये ठीक है लक्ष्मण कि तुमने कहा कि प्रभुता पाई काहि मद नाही, प्रभुता पाकर के किसको मद नहीं होता, लेकिन भरत कुछ और है। उन्होंने कहा, भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई।